मान लीजिए आप आईएएस बन गई, आईआरएस बन गई, आपके हस्बैंड तो इंस्पेक्टर हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इससे आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा? नहीं सर, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। कैसे हैं, ठीक हैं सर? आप मास्क उतार सकते हैं? कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी सर। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी सर। जैसे सर ने मास्क पहना हुआ था, आपका मन था कि सर मास्क उतार लें, तो देखो आपको ना, क्योंकि आप ठीक से सुन नहीं पा रहे, अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये जरूरी है कि आप सुने। हम तो, हमारी एवरेज एज जो है वो 40 के आसपास होगी, एवरेज, मतलब मेरी तो ज्यादा है लेकिन सबकी मिला के मैं 40 बता रहा हूँ एवरेज। वहां जो एवरेज एज होगी वो 60 होगी। हाँ जी। 60 की उम्र वाला आदमी बोलता थोड़ा और कम आवाज में है, वहां इस बात का रिस्क ज्यादा है कि आपको और दिक्कत होगी सुनने में, तो आपको बार बार कहना पड़ेगा सर थोड़ा सा तेज बोलिए। तो जब आप किसी से कहेंगे सर थोड़ा तेज बोलिए, तो ऐसा मत बोलिए कि उनको चुभ जाए, हाँ जी। है ना। इसके लिए कुछ टेम्पलेट्स बना लीजिए, जैसे आपने मास्क के लिए कहा कि सर मास्क उतार लीजिए, ऐसे नहीं बोलना है। आपको कहना है कि सर मैं थोड़ा कम सुन पाता हूं, तो मैं लिप मूवमेंट से अंदाजा लगाता हूं, तो आप बुरा ना माने तो क्या आप मास्क उतार सकते हैं। ये बताओ कि सत्यम शिवम सुंदरम में सत्यम, सुंदरम और शिवम का क्या मतलब होता है? सर ये ईश्वर के संदर्भ में बातें आई हैं कि ईश्वर सत्य है और ईश्वर कल्याणकारी है और ईश्वर का स्वरूप जो है वो सुंदर है। शिवम का मतलब कल्याणकारी। कि आपने बीएड भी किया है, तो टीचर ही क्यों नहीं बन जाते? सर टीचर भी एक बहुत सम्मानित पेशा है, परंतु सर जो सिविल सर्विसेज है उसमें जो हमारा ज्ञान है वो हम उसको सीधे ग्राउंड लेवल पे भी यूज कर सकते हैं और जनता के जीवन में। टीचर से ज्यादा ग्राउंड लेवल पे तो बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, इससे ज्यादा ग्राउंड लेवल और क्या हो सकता है? आप जब प्रशासकीय अधिकारी बन जाएंगे, आप एसडीएम बन जाएंगे, तो आप डायरेक्शन दे सकते हो, बट अगर ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो आप जितना बच्चों से कनेक्ट होकर आप ज्ञान का संचार करेंगे, उसके भविष्य की निर्मिति में योगदान देंगे, तो उससे बेहतर तो हमें नहीं लगता है। तो बीएड फिर आपने किया क्यों? इसका मतलब ये है कि एंट्री करते समय जब आपने पूछा ना मे आई कम इन, तो पहले एक तो आपने पूछा मे आई कम इन सर, ठीक है। दूसरी चीज, पहली चीज तो वहां देखिएगा कि कौन सा व्यक्ति है जो भी चेयरपर्सन हो, उनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब आपने अभिवादन किया तो भी आपने चेयरपर्सन को साइड में करके पहले बाकी लोगों को अभिवादन किया। नहीं, कोई उससे फर्क नहीं, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सामान्य शिष्टाचार की बात है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक तो माना जाता है कि आप सबसे पहले चेयरपर्सन का अभिवादन करिए, और उस केस में अगर वो कोई महिला है तो फिर और आपका दायित्व, दोहरा दायित्व हो जाता है। और होता क्या है कि हमारा कंडीशनिंग ऐसा है, हम इतना ज्यादा सर बोलते हैं। यस यस यस, सर आइए बैठिए। थैंक यू। आप हैं जतिन? जी सर। ना, सो जतिन, व्हाट इज योर मीडियम फॉर द इंटरव्यू? हिंदी माध्यम। एंड फॉर द मेंस? हिंदी माध्यम। एंड दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? दूसरा अटेम्प्ट है। सेकंड? जी। और इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो जतिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम जतिन कुमार है और मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव बेरोस में हुई है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैंने अलवर में राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से पीजी किया है सर, ज्योग्राफी में। और 2017 से 2022 तक मैं भारतीय खाद्य निगम में सहायक श्रेणी द्वितीय के पद पर कार्यरत था। और मेरी हॉबीज में सर हरियाणवी कविताएं लिखना शामिल है। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और आप हमारी मेहनत को इसी तरह सराहना देते रहे। हम आपके लिए इसी तरह इंटरव्यू की स्किल्स, इंटरव्यू के क्वेश्चन और इंटरव्यू बोर्ड द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश करते हुए वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो करके रख लें और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और मेहनत करते रहें। धन्यवाद आप सभी का। और जिन्होंने भी बोर्ड मेंबर्स हैं और जो भी ये स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इन सभी का भी धन्यवाद। और मैं इनको अपनी इस वीडियो का क्रेडिट भी देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे सुंदर तरीके से जवाब दिया और जो ये सवालों का जो सिलसिला चालू हुआ। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक यूपीएससी 2026 वालों के लिए, और आपका एग्ज़ाम आगे बहुत अच्छा और आप बहुत ऊंचाइयों को छुएं, ये मेरी आप भगवान से मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।